बीजेपी नेता ताला मरांडी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बातचीत करेंगे कि राजमहल से आपको प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में उतारा गया था, जो तस्वीरें सामने आई, क्या लगता है चूक कहाँ हुई ताला जी वहाँ? चूक अगर देखी जाए तो हम लोग समझ भी नहीं पाए थे कि हम लोगों से चूक हो सकती है, और हम लोग उम्मीद भी नहीं किए थे, और बिल्कुल ही हम लोग आश्वस्त थे, है ना। जबकि कहा जाता है अति विश्वास जो है ना बहुत खतरे का ये निशानी है। हम लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि हम लोग चुनाव हारेंगे, और त्रिकोणीय संघर्ष होने की संभावना वहाँ थी, लेकिन अंतिम में ये हुआ कि त्रिकोणीय ना होकर के डायरेक्ट मुकाबला हुआ। और दूसरी बात है कि हम लोग सिर्फ अपने क्षेत्र में प्रधानमंत्री जी के द्वारा जितने भी कल्याणकारी योजनाएं चलाई गई थी, उससे जितने भी लोग लाभान्वित हुए थे, सभी वर्ग समुदाय के लोगों को हम लोगों ने साथ में लेकर के चला था। आज सबके लिए कल्याणकारी योजनाएं चलाई गई थी, और हम लोगों को पूर्ण विश्वास है कि हम लोगों ने इतना काम किया है तो निश्चित रूप से हम लोगों को वोट मिलेगा ही मिलेगा। और विजय जी का 2 टर्म हो गया था, तो उनको जो करना चाहिए था उन्होंने सरजमीन में वैसा कुछ नहीं किया। अच्छा, जो माना जाता है कि राजमहल जो है झामुमो का गढ़ है, तो जब आप लोगों से मुलाकात किए, क्षेत्रों का भ्रमण किए, लोगों से मुलाकात की, तो रिस्पांस कैसा मिल रहा था? बहुत बढ़िया। उस वक्त जब हम क्षेत्र भ्रमण कर रहे थे, बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा था, और हम भी बिल्कुल ही आश्वस्त हो गए थे कि हम लोग जीतेंगे, चाहे जितने भी वोट से जीतें, लेकिन जीतेंगे। आश्वस्त तो आप लोग हो गए थे, तो क्या लगता है बीजेपी आदिवासी तक नहीं पहुंच पा रही है, या फिर बीजेपी का जो विजन है वो आदिवासियों तक नहीं पहुंच पा रहा है? यही वजह क्या लग रही है आपको? नहीं, एक्चुअली है ना, जो बाद में पता चला, जितने मिशनरीज थे उन लोगों ने हर स्तर पर हर जगह अपने लोगों के माध्यम से लोगों को जितना भड़काया जा सकता था, दुष्प्रचार जितना भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट में किया जा सकता था, लोगों ने किया। लोगों को डराया गया, हाँ, लोगों को भड़काया गया। मतलब आपको ऐसा लग रहा है लोगों को डराया गया, धमकाया गया, उसके बाद वोट लिया गया? लास्ट में लालच भी दिया गया, है ना। और जबकि हम लोगों ने कभी भी गलत कोई बयान नहीं, कहीं किसी भी क्षेत्र में जा किसी के प्रति हम लोग को गलत बयान ही नहीं किया, और सिर्फ हम लोग विकास की बात करते रहे, और कभी भी ना तो मुस्लिम के अगेंस्ट में, खासकर अपने क्षेत्र में, ना ही क्रिश्चियन के अगेंस्ट में हमने कोई बयानबाजी अपना दिया था। और लेकिन अंत में ऐसा से कहा जाता है कि आप लोग सिर्फ धर्म की राजनीति करते, यही वजह है कि 5 ट्राइबल सीट जो है आप लोग हार चुके हैं, क्योंकि आदिवासी तक आप लोगों का जो विजन है वो शायद नहीं पहुंच पा रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात है ना, जिस तरह से लोग राजनीति में कूटनीति होता है, हमको लगता है कहीं कूटनीति करने में हम लोग कहीं पिछड़ गए। तो 5 ट्राइबल सीट हारे हैं, इसके पीछे क्या लग रहा है? आपने तो अपने जगह का समीक्षा जरूर की, और अन्य 4 सीटों की हर नेता से आप लोगों ने सवाल किया होगा तो निश्चित रूप से जवाब मिल ही गया होगा, और ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। विधानसभा का चुनाव भी नजदीक है, क्या सोचा है आपने? पार्टी जो काम देगी हम लोग करेंगे, हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं। पार्टी आजमाएंगे, अगर मौका देंगे तो निश्चित रूप से आजमाएंगे। विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार बीजेपी की ओर से अहम बैठक रखी जा रही, क्या कुछ टास्क दिए जा रहे हैं? खैर, ये तो स्वाभाविक सी बात है। गत लोकसभा चुनाव में जो परिणाम आए हैं, खास करके एसटी रिजर्व सीट में, उसको देख करके ये खंगाला जा रहा है कि आखिर हमारी हार हुई है, क्यों हुई है, किन कारणों से हुई है ना। और जहां हम लोगों से चूक हुई है, जहां कमी रह गई है, कहाँ कमी रह गई है, क्या चूक हो गई है, उसको खंगालने का, उसका पता लगाने का हम लोग भरसक प्रयास कर रहे हैं, ताकि उस चूक को हम लोग कमी को पूरा कर सकें। और 400 पार का नारा के साथ साथ 14 सीटों का दावा जो है आप लोग करते हुए नजर आ रहे थे, दिखा नहीं कहीं। 9 सीटों पर आप सिमट के रह गए। पिछले चुनाव की बात करेंगे तो उससे थोड़ा सा कम सीट जो है आया है, पिछले बार 12 में थे, अब आप लोग 9 में आ गए। देखिए, हम लोग इसीलिए हतोत्साहित नहीं हो रहे हैं क्योंकि 14 सीट में से हम लोग 9 सीट ले आए हैं। बाकी अगर विपक्ष की बात करें, जेएमएम की बात करें, तो मात्र वो 3 ही सीट लाई है, और कांग्रेस मात्र 2 ही सीट लाई है। इसीलिए हतोत्साह होने की कोई बात नहीं है। सिर्फ हम लोगों को अब सीख मिली है, करना क्या चाहिए हम लोगों को, है ना। जिस तरीके से हम लोग पूरे विभाग के साथ माने हम लोग जो बोलते हैं सो करते हैं, लेकिन उन लोगों के तरह जो है ना हम लोग झूठे वादे नहीं करते, है ना। वो 8,500 रुपया
प्रति व्यक्ति आपका महिला को ये मिलेगा, इस तरह का आश्वासन भी हम लोगों ने किसी को नहीं दिया था। हमने झूठा आश्वासन हम लोग दिए भी नहीं थे, ना ही हम लोग किसी जाति विशेष के लोगों को डराने का, धमकाने का, भड़काने का हम लोग कभी नहीं प्रयास किया था। शिवराज सिंह चौहान को प्रभारी और हेमंता विश्व शर्मा को सह प्रभारी बनाया गया है। कितना फर्क पड़ेगा विधानसभा के चुनाव में, क्योंकि झारखंड को आप भली भांति जानते हैं, लोग पसंद करेंगे, क्या लगता है? ये दोनों ही जन बहुत ही अनुभवी है, ऊर्जावान भी है, और चुनाव कैसे लड़ा जाना चाहिए, है ना, कैसे लड़ना चाहिए, बखूबी दोनों के पास ये अच्छा अनुभव है, और इस अनुभव का लाभ झारखंड के लोगों को मिलने वाला है, खास करके भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो इस वक्त हमारे साथ ताला मरांडी मौजूद थे। राजमहल से इन्हें बीजेपी की ओर से टिकट मिला गया था, चुनावी मैदान में उतरे थे, हालांकि ये हार गए, लेकिन इनका कहना है कि इन्हें पता चल गया है चूक कहां हुई है। इसके साथ ही 5 सीटों पर जिस तरीके से बीजेपी ने हार का सामना किया है, जिसको लेकर बीजेपी लगातार समीक्षा कर रही है, इसके साथ ही हमने इनसे सवाल पूछे कि क्या विधानसभा चुनाव में ये अपनी किस्मत आजमाएंगे, तो उन्होंने क्या कुछ कहा है आपने सुना। फिलहाल मुझे और राज बल्लभ को दी इजाजत, नमस्कार।